बड़वाहा 28 अप्रैल बाजीराव पेशवा की पुण्यतिथि पर विशेष। वीर हिंदू अजय योद्धा बाजीराव पेशवा प्रथम के बहादुरी के किस्से तो सबने सुने होंगे। इन्हें लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। इन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से मुगल शासकों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन खुद बाजीराव पेशवा बड़वाहा के पास धरगांव के जागीरदार रहे, छतर सिंह की वीरता के कायल थे। वो उनकी वीर गाथा सुनकर इतने प्रभावित हुए कि न सिर्फ उन्होंने छतर सिंह को सरोपा भेंट कर उनका सम्मान किया, बल्कि अपनी कटार भी उनको सम्मान स्वरूप भेंट कर दी। धरगांव में मौजूद छतर सिंह के वंशज आज भी इस कटार को सहेज कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपके परदादा की शौर्य गाथा सुनकर पेशवा जी ने खुद उन्हें बुलाया। हाँ, मंडलेश्वर किले में बुलाया और बतौर उनका सर से पांव तक का अंग अवस्था, हमको सिरोपाव कहते हैं हमारे राजपूती भाषा में, सरोपाव भेंट किया और इतने प्रभावित हुए उनसे कि उनके पास जब कटार थी उनकी, ये वही कटार है? हाँ, ये कटार उनके पास थी। उन्होंने अपने उसमें से निकाल के और ठाकुर साहब छतर सिंह जी को भेंट की और उनसे इनसे अपने पेशवाई से जुड़े रहने का उनसे आग्रह किया। बड़वाहा से करीब 40 किलोमीटर धरगांव के ठाकुर भीम सिंह के पास आज भी अपने पूर्वजों के ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी वस्तुओं का पूरा संग्रहालय है, जिसमें बर्तन, वस्तुएं, चित्र, दस्तावेज, सिक्के, पोशाकें, बाजीराव पेशवा द्वारा दी गई बहुमूल्य कटार भी शामिल है। ठाकुर भीम सिंह ने बताया कि छतर सिंह जी धरगांव सहित 32 गांवों की जागीरदारी करते थे। उस समय दक्षिण भारत के लुटेरे दल बनाकर उनके गांवों के ग्रामीणों पर हमला कर धन, अनाज लूट कर ले जाते थे। छतर सिंह ने इन नक्सलियों को खदेड़ा था और एक बार नहीं कई बार लुटेरे अपने दल के साथ आते, मगर छतर सिंह के आगे उनकी एक न चलती और हर बार मुंह की खाकर लौट जाते। इसी दौरान बाजीराव पेशवा अपनी बेगम मस्तानी और अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जब पुणे होते हुए मंडलेश्वर आए और उन्होंने छतर सिंह की यह गौरव गाथा सुनी तो तुरंत छतर सिंह को मंडलेश्वर के किले, जो वर्तमान में जेल है, वहां बुलवाया। पूरे दरबार में सम्मान करते हुए सरोपा दिया और अपनी कटार भेंट कर पेशवाई हुकूमत के सहयोग का अनुरोध किया। जब बाजीराव पेशवा जब मंडलेश्वर किले में आए और उन्होंने यहाँ के शूरवीरों के बारे में जानकारी ली पब्लिक से कि यहाँ कौन की जागीरदार है और किनके क्या गौरव गाथा है, तो उनको बताया गया कि धरगांव परगना है इधर का होलकर राज्य में, यहाँ के जागीरदार है ठाकुर छतर सिंह जी, जिन्होंने दक्षिण के जितने भी लुटेरे नक्सलाइट लोग लूटमार करते हैं उससे ये इस क्षेत्र को बचा के रखा है। लगभग कितनी बार आक्रमण हुआ इन लुटेरों का? लुटेरों के तो आक्रमण निरंतर होते ही थे, 1-2 साल तक हुआ, फिर बंद हो जाता था, फिर वापस वो इधर उनका जीविका का साधन ही लूटमार था। छतर सिंह को दी ये कटार कोई आम कटार नहीं, बल्कि 10 इंच लंबी इस चमचमाती कटार का मुठ हाथी के दांत से बना है। चमड़े के बने म्यान पर चांदी की कारीगरी की गई और इसे विशेष धातु से तैयार किया गया है। इसके साथ ही फारसी भाषा में लिखा एक प्रशंसा पत्र भी दिया गया। ये दोनों लगभग 250 साल पुराने हैं, मगर छतर सिंह के परिवार ने इन्हें आज भी सहेज कर रखा है और इन्हें वे अपने परिवार का गौरव मानते हैं। वो जो आपके पास कुछ दस्तावेज भी हैं? नहीं, हमारे पास तो समय समय पर जब हम उस बाजीराव जी ने जो हमको सम्मान पत्र दिया वो भी आज हमारे पास सुरक्षित है मोरवी भाषा का। साथ ही ठाकुर भीम सिंह ने बताया, राजमाता अहिल्या देवी होलकर से हमारे परिवार के पारिवारिक संबंध थे। अहिल्या देवी छतर सिंह जी को अपने भाई की तरह मानकर राखी बांधती थी। जब छतर सिंह जी का देहावसान हुआ तो राजमाता ने उनकी स्मृति में एक स्मारक का निर्माण कराया था। आज भी धरगांव में उनकी निजी जमीन पर वो मौजूद है, जिसमें एक शिव मंदिर है। वर्ष भर में एक बार यहाँ बड़ी पूजा होती है। बिल्कुल, हम लोग जब होलकर एस्टेट के हम जागीरदार थे और अहिल्या साहब हमारे पुरखों से छतर सिंह जी और उनके आने वाले पुत्र से सबसे इतने प्रभावित थे। छतर सिंह जी को तो उन्होंने राखी बांधी, जिसका आज तक भी वो उनकी स्मृति में जो छतरी बनाई है वो आज भी हमारे स्मारक भी बनाया है। दरगांव में हमारे निजी कृषि भूमि पे उन्होंने जो स्मारक बनाया उनके राजकीय खर्चे से, जो आज भी हमको उनकी होलकर स्टेट और दरगांव ठिकाने के रिश्तों की गौरव गाथा को अलौकिक करता है। और इन सब के बाद आया ब्रिटिश राज।
ठाकुर भीम सिंह ने बताया कि वर्ष 1857 के आसपास जब अंग्रेजों ने आजादी के लिए संघर्षरत भीमा नायक और अन्य लोगों का दमन करना शुरू किया तो हमारे परिवार भी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने जागीरदारी समाप्त कर दी। लेकिन इसके विरोध में पूर्वज कोर्ट गए। लंबे समय तक मामला कोर्ट में चला, जिसके बाद वर्ष 1867 में न्यायाधीश ने 3 गांव भोगांव, चौगांव और नांदरा पर अधिकार दिया। साथ ही 786 रुपए मासिक राजनीतिक पेंशन भी दी, जो करीब 154 वर्षों से प्रतिमाह मिल रही है। ठाकुर भीम सिंह बताते हैं, इन सब बातों से जुड़े हुए हर दस्तावेज उनके पास आज भी मौजूद है और इन सब घटनाओं का उल्लेख कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने अपनी लिखी किताब में किया है, जिसमें सर जॉन मैल्कम की लिखी लैंड रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ ब्रिटिश निमाड़, जो 1868 में प्रकाशित प्रमुख किताब थी। साथ ही भीम सिंह दावा करते हैं कि उनके पास आज भी सारे दस्तावेज, इतिहासकारों की लिखी किताबें संभाल कर रखी गई हैं। जो भी चाहे इन पर शोध कर सकता है। ब्रिटिश से तो हमारा ब्रिटिश से होलकर में हमको ट्रांसफर हो गया था, पर इसके पहले जब ब्रिटिश ने यहाँ पे इनको ये किया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानियों को मंडलेश्वर जेल में बनकर यातनाएं देना चालू की, तो वो हमारे पुरखों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उस समय उन्होंने मंडलेश्वर जेल में दरगाहों से अपने जो भी सैनिक थे उनको भेज के उनको जब जबरदस्ती उनको छुड़वाया। इससे भी ब्रिटिश 1867 में ब्रिटिश लोग हमारे से नाराज हो गए थे, तो 1857 में नाराज हो गए थे, तो वो हमारी पूरी जागीर जब्त कर ली। तो यहाँ की ठाकुर साहब की वो था कि गांव की पब्लिक कलेक्शन करके ने हमारा गुजारा बसाया। हम आप लोगों को कोई पेंशन भी मिलती है राज्य से? हाँ, वो ब्रिटिश ने जो हमारे गांव जब्त कर लिए थे, अब हम उसके लिए उसमें सर्वोच्च न्यायालय जब उस समय नागपुर होता था, आपने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज में उनको 3 गांव हमारे बहाल करना पड़े और 32 गांव में जो हमारे जागीरदारी, हमारे 32 गांव से जागीरदारी हक हमारा छीन के 32 गांव में हमको इनाम स्वरूप जिराते जो है, जो हमारे पिता रेलवे, और ये 786 रुपया वंशानुगत पेंशन कायम की, जो मेरे पिताजी के 2000 में स्वर्गवास होने के 2014 में फिर मेरा नॉमिनेशन मध्य प्रदेश शासन ने किया और हम बतौर नजराना के जागीरदार रहे हैं। कुछ ब्रिटिश राइटरों द्वारा बुक में भी आपका हाँ, सर जॉन मैल्कम सहित अनेक जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने दरगाहों का जो भी उल्लेख किया है अपनी बुकों में, जो हमारे पास सुरक्षित रखी है। कोई भी चाहे तो उस पर PhD करके ने उस पर शोध कर सकता है। बड़वाहा से लोकेंद्र परिहार की रिपोर्ट।